तन मन को जर्जर करे, चिंता ऐसा रोग, बिना बात चिंता करें, ऐसे भी हैं लोग। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का बोझ लेकर चलने वाला व्यक्ति उस पथिक के समान है जो सड़क पर चलते समय हर छोटे पत्थर को उठाकर अपनी गठरी में भरता जाता है। उसे लगता है कि ये पत्थर आगे जाकर काम आएंगे, लेकिन धीरे धीरे यही भार उसे थका देता है और वह अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। जीवन भी ऐसा ही है। हर छोटी छोटी बात की चिंता अपने साथ लेकर चलोगे तो तुम्हारे कदम स्वयं भारी हो जाएंगे। नमस्कार मेरे प्रिय मित्र बंधुओं, आपका स्वागत है एक भक्त यूट्यूब चैनल में। भगवान कृष्ण आपके सभी चिंताओं को दूर करें तथा आपके जीवन में हमेशा खुशहाली और समृद्धि दे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। क्या तुमने कभी देखा है कि सड़क पर चलते हुए हवा कैसे बिना रुके बहती रहती है? उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि रास्ते में कौन सी इमारत खड़ी है, कौन सा पेड़ बाधा बनेगा। वह बस चलती रहती है, रास्ता खोज लेती है। लेकिन जब वही हवा किसी कोने में ठहर जाती है तो धूल और कचरे से भर जाती है, भारी हो जाती है, अपनी शुद्धता खो देती है। इसी तरह जब तुम्हारा मन चिंता में ठहर जाता है तो वह भी बोझिल हो जाता है। चिंता एक धीमा जहर है जो मनुष्य के आत्मविश्वास, शांति और सुख को अंदर से खोखला कर देता है। इससे बचने का एकमात्र उपाय यह है कि हम अपने विचारों को चिंतन की ओर मोड़ें, जहां समाधान छिपे होते हैं। जो बीत चुका उसे लेकर चिंता करना व्यर्थ है, और जो आने वाला है उस पर जरूरत से ज्यादा सोचकर डरना भी मूर्खता है। वर्तमान को संवारो, क्योंकि सही कर्म ही भविष्य को उज्जवल बनाएगा। चिंता उस धुएं की तरह होती है जो धीरे धीरे हमारे भीतर भरती जाती है और हमारे आत्मविश्वास को घुटन में डाल देती है। इसे त्यागो और विश्वास के प्रकाश को अपने भीतर जगाओ। चिंता जीवन का बोझ बढ़ाती है, लेकिन चिंतन उसे हल्का कर देता है। एक वही व्यक्ति सफल होता है जो चिंता को छोड़कर समाधान खोजने में अपना समय लगाता है। चिंता करने से परिस्थितियां नहीं बदलती, बल्कि हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है। जिस प्रकार सूर्य अंधकार को मिटाने में समय नहीं लगाता, वैसे ही सकारात्मक सोच हर चिंता का नाश कर सकती है। पुष्प को देखो, वह इस चिंता में नहीं डूबता कि कोई उसे तोड़ेगा या नहीं, उसकी सुगंध की सराहना करेगा या उसे मसल दिया जाएगा। वह बस अपनी खुशबू फैलाता है, अपनी सुंदरता को व्यक्त करता है। जिस प्रकार पुष्प अपनी प्रकृति को नहीं बदलता, वैसे ही तुम्हें भी अपने सत्य पर डटे रहना चाहिए। चिंता करके तुम अपने स्वभाव को मत बदलो, बल्कि धैर्य रखो और अपना कार्य करते जाओ। चींटी को देखो, वह छोटे छोटे दानों को इकट्ठा करती है, बार बार दीवार पर चढ़ती है और गिरने पर भी रुकती नहीं। उसे यह चिंता नहीं होती कि वह कब तक सफल होगी, बल्कि वह बस निरंतर प्रयास करती रहती है। अगर इतनी छोटी सी जीव को यह समझ है कि चिंता करने से कुछ नहीं बदलेगा, तो तुम क्यों व्यर्थ चिंता में समय गंवा रहे हो? जब हवा चलती है तो कुछ पत्ते उसके साथ उड़ जाते हैं और कुछ वृक्ष अपनी जड़ों से हिल भी नहीं पाते। जो हल्का होता है वही सहजता से बहता है, और जो कठोर होकर चिंता से जकड़ा रहता है वह अपनी ही जड़ता में अटक जाता है। अगर मन को हल्का रखोगे तो जीवन की गति में सहज बह सकोगे। रात्रि के अंधकार में सड़क पर चलते समय तुम सोचते हो कि आगे केवल अंधेरा ही अंधेरा है, लेकिन जब गाड़ी की हेडलाइट जलाते हो तो रास्ता खुद ब खुद दिखने लगता है। यही बात जीवन में भी लागू होती है। अगर तुम्हारा मन चिंता के अंधकार में डूबा रहेगा तो रास्ता कभी नहीं दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम आत्मविश्वास और धैर्य का प्रकाश जलाओगे, जीवन की हर समस्या का हल सामने आने लगेगा। अब आगे बढ़ो, चिंता को त्यागो, क्योंकि जीवन इंतजार नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, तुझे किस बात की चिंता है? जो बीत गया वह तेरे वश में नहीं, जो आने वाला है वह अनिश्चित है। फिर क्यों तू अपने ही विचारों में उलझकर अपना वर्तमान नष्ट करता है? जो सत्य है वह केवल यह क्षण है, यही तेरा जीवन है। क्या तुमने कभी जलधारा को देखा है? वह कभी यह चिंता नहीं करती कि उसके मार्ग में कौन सी चट्टान आएगी। वह बस प्रवाहित होती है, क्योंकि वह जानती है कि उसका स्वभाव बहना है। तो फिर तुम क्यों रुक गए हो? क्यों भय में जकड़ गए हो? जिसे तुम अपने हाथों में पकड़ने का प्रयत्न कर रहे हो
वही रेत की तरह तुम्हारी मुट्ठी से फिसल रहा है। चिंता तुम्हें रोकती है, तेरा पथ बाधित करती है और तेरी आत्मा को भ्रमित करती है। हे अर्जुन, जैसे तुमने युद्ध भूमि में मुझ पर विश्वास किया, वैसे ही तुम जीवन में भी विश्वास करो। चिंता अग्नि की भांति है जो पहले गर्मी देती है, फिर तुम्हें जलाने लगती है। यदि तुम इसे अपने मन में स्थान दोगे तो यह धीरे धीरे तेरा सारा जीवन समाप्त कर देगी। यदि मनुष्य अपने विचारों को चिंता से हटाकर चिंतन की ओर मोड़ दे तो वह हर मुश्किल से बाहर निकलने का मार्ग खोज सकता है। चिंता केवल डर को जन्म देती है, जबकि चिंतन आत्मबल को बढ़ाता है। चिंता मन को भ्रमित करती है, उसे अशांत करती है और हर उस राह को कठिन बना देती है जो हमें सफलता की ओर ले जा सकती है। सोच को भय से मुक्त करो और हर परिस्थिति में हल खोजने का प्रयास करो। जिस प्रकार लगातार गिरने वाली पानी की बूंदें कठोर पत्थर पर भी निशान बना देती हैं, वैसे ही निरंतर चिंता करना हमारे मन और शरीर को कमजोर कर देता है। इससे बचना ही सच्ची बुद्धिमानी है। चिंता को छोड़कर अगर हम अपने कर्मों में सुधार करें तो वही समस्याएं जो हमें डराती थीं हमारी ताकत बन जाएंगी। जीवन में सफलता पाने का यही सबसे सही मार्ग है। चिंता अंधकार है और चिंतन प्रकाश। जो व्यक्ति जीवन को हल्के और प्रसन्न मन से जीता है वह चिंता से मुक्त होकर सुख और शांति का वास्तविक आनंद प्राप्त करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चिंता करते हो तो केवल समस्याओं को बड़ा कर रहे होते हो। तुम उनका हल नहीं निकालते, बल्कि उन्हें अपनी ऊर्जा देकर और भी शक्तिशाली बना देते हो। हे मानव, जब तुझे भूख लगती है तो क्या तुम भोजन के विषय में सोचकर ही तृप्त हो जाते हो? नहीं ना, तुझे उसे खाना पड़ता है। वैसे ही केवल सोचते रहने से कोई समस्या हल नहीं होगी, तुझे कर्म करना पड़ेगा। भगवान कहते हैं, चिंता से बड़ा कोई छलावा नहीं। ये तुझे अंधेरे में डालती है और तू उसी को सत्य मान लेता है। लेकिन क्या अंधेरा सत्य है? नहीं। जैसे ही प्रकाश आता है अंधकार मिट जाता है, वैसे ही ज्ञान और समझ का प्रकाश चिंता के अंधकार को दूर कर सकता है। जो होना है वह होकर ही रहेगा। फिर तू क्यों व्यर्थ में अपने मन को बोझिल बना रहा है? क्या तेरा रोना, तेरा डर, तेरी व्याकुलता उस होने वाले को रोक सकती है? नहीं। फिर तू क्यों स्वयं को इस भ्रम में डाल रहा है कि चिंता करना आवश्यक है? चिंता उस कुहासे की तरह है जो हमें रास्ता नहीं देखने देती। लेकिन जब हम आत्मविश्वास और धैर्य का दीप जलाते हैं तो हर रास्ता स्पष्ट दिखने लगता है। जिस तरह तेज हवा से दीपक बुझ सकता है, वैसे ही अनावश्यक चिंता से मन की शांति नष्ट हो जाती है। सच्ची समझदारी यह है कि हम चिंताओं को छोड़कर समाधान खोजने में अपना समय लगाएं। चिंता करने से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि वे और बड़ी लगने लगती हैं। सच्चा साहस वही है जो चिंता को छोड़कर समाधान की ओर बढ़ने का हौसला रखता है। चिंता मनुष्य को हर समय भविष्य की अनिश्चितताओं में उलझाए रखती है, जबकि चिंतन उसे अपने वर्तमान को सुधारने की प्रेरणा देता है। फर्क बस सोच का है। चिंता उस झूठे भय की तरह होती है जो हमें कदम उठाने से रोकता है, लेकिन जब हम निडर होकर अपने कर्म करते हैं तो वही डर सफलता की सीढ़ी बन जाता है। हे अर्जुन, तुमने देखा होगा जो वृक्ष अधिक फल देता है वही झुकता है, लेकिन जो अकड़ कर खड़ा रहता है वह आंधी में टूट जाता है। वैसे ही जो जीवन को सहजता से लेता है वही सबसे अधिक आनंदित रहता है। जो चिंता करता है वह अपनी ही कठोरता में टूट जाता है। यदि तुम्हें चिंता करनी ही है तो अपने कर्मों की कर। यह चिंता कर कि तेरा हृदय शुद्ध है या नहीं। यह चिंता कर कि तुम अपने धर्म का पालन कर रहे हो या नहीं। परंतु उन बातों की चिंता मत करो जो तुम्हारे नियंत्रण से बाहर हैं। जिस प्रकार एक शांत सरोवर में ही कमल खिलता है, वैसे ही शांत मन में ही सच्ची समझ और आनंद जन्म लेता है। कृष्ण कहते हैं, यदि तुम अपने विचारों की निरंतर चलती धारा को नियंत्रित नहीं करोगे तो वह तुझे ही बहा कर ले जाएगी। ध्यान करो, प्रार्थना करो और उस परम सत्य को पहचानो जो सदा अचल है। मनुष्य तब तक दुखी रहता है जब तक वह अपने जीवन की डोर अपने हाथों में नहीं लेता। अपने विचारों का स्वामी बन, चिंता का दास नहीं। चिंता उस बेकार की लहर की तरह है जो किनारे पर आकर खुद ही खत्म हो जाती है। इससे घबराने की बजाय
हमें अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाना चाहिए। चिंता से व्यक्ति अपने सुखी जीवन को भी कष्टमय बना लेता है, जबकि चिंतन से कठिनाइयों के बीच भी मार्ग मिल जाता है। सुखी जीवन के लिए चिंता को त्याग कर चिंतन को अपनाना ही बुद्धिमानी है। चिंता बुरे समय को और भी कठिन बना देती है, जबकि सकारात्मक सोच और चिंतन हमें मुश्किलों में भी आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। चिंता करने से हमारी शक्ति कम होती है और चिंतन करने से आत्मबल बढ़ता है। फर्क केवल इस बात का है कि हम अपनी ऊर्जा किस दिशा में लगाते हैं। जो व्यक्ति चिंता से मुक्त होकर धैर्य और समझदारी के साथ अपने कर्मों पर ध्यान देता है, वही सच्चे सुख और सफलता को प्राप्त करता है। संसार बदलता रहेगा, परिस्थितियां आएंगी और जाएंगी, परंतु जो भीतर स्थिर है वही सच्ची शांति को प्राप्त करेगा। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी उस राहगीर को देखा है जो किसी दूर स्थान की यात्रा पर निकला है? यदि वह हर मोड़ पर यह सोचने लगे कि रास्ते में कितनी बाधाएं आएंगी, कहां पर विश्राम मिलेगा, क्या वह लक्ष्य तक पहुंच पाएगा या नहीं, तो वह अपनी यात्रा शुरू ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जो कदम बढ़ा देता है वही धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंचता है। इसी प्रकार यदि तुम हर समय चिंता में पड़े रहोगे कि भविष्य में क्या होगा, तो तुम अपने वर्तमान को नष्ट कर दोगे। तुमने कभी सड़क पर जलती दीप शिखा को देखा है? वह तूफान से डर कर बुझने की चिंता नहीं करती, बल्कि जब तक तेल है तब तक जलती रहती है। उसे मालूम है कि उसकी प्रकृति प्रकाश देना है, न कि अंधकार से घबराना। अर्जुन, तुम भी उस दीप शिखा की तरह बनो। जब तक जीवन है तब तक अपने कर्तव्यों का प्रकाश फैलाओ। हवा जब बहती है तो वह यह नहीं सोचती कि कोई उसे रोक पाएगा या नहीं। जब वह पेड़ों से टकराती है तो अपना मार्ग बदलकर आगे बढ़ जाती है। अर्जुन, यही तो जीवन का नियम है, रुकना नहीं, घबराना नहीं, बल्कि परिस्थिति के अनुसार अपने मार्ग को ढालते हुए आगे बढ़ते जाना। लेकिन यदि हवा रुकी रहे तो वह घुटन बन जाती है। ऐसे ही जब मनुष्य चिंता में रुक जाता है तो वह अपने भीतर की ताजगी और आनंद को खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी उस पंछी को देखा है जो सुबह सुबह अपने घोंसले से उड़ता है? वह यह चिंता नहीं करता कि आज भोजन मिलेगा या नहीं, पेड़ पर आश्रय मिलेगा या नहीं। वह बस अपने पंखों पर विश्वास करके उड़ान भरता है। संध्या होते होते वह कुछ न कुछ अवश्य पा लेता है, क्योंकि उसने प्रयास किया। लेकिन जो पंछी भय के कारण उड़ता ही नहीं, वह भूखा ही रह जाता है। यही जीवन का सत्य है। जो प्रयास करेगा उसे मार्ग मिलेगा, और जो केवल चिंता करता रहेगा वह जीवन की हर संभावना को खो देगा। हे अर्जुन, एक मिट्टी का घड़ा यदि यह सोचने लगे कि उसमें पानी भरने के बाद कहीं वह टूट न जाए, तो क्या वह अपनी सार्थकता को पूरा कर पाएगा? नहीं। उसकी असली पहचान तभी है जब वह जल से भरा होता है। वैसे ही तुम्हारी असली पहचान कर्म में है, न कि व्यर्थ की चिंता में। यदि तुम अपनी शक्ति का उपयोग केवल कल्पनाओं में खोने में करोगे तो तुम्हारी ऊर्जा व्यर्थ चली जाएगी। देखो, सड़क पर दौड़ती गाड़ियां हर समय अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि रास्ते में कितने मोड़ आएंगे, कितने स्पीड ब्रेकर होंगे, कहां पर रुकना होगा। वे बस अपने पथ पर आगे बढ़ती जाती हैं। अर्जुन, तुम भी अपने जीवन में इसी सिद्धांत को अपनाओ। रुकावटें आएंगी, लेकिन यदि तुम चलना नहीं छोड़ोगे तो तुम अवश्य अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। कभी किसी बढ़ई को देखो, जब वह लकड़ी को काटता है तो वह इस बात की चिंता नहीं करता कि कुल्हाड़ी कितनी बार चलानी पड़ेगी। वह बस तब तक काटता रहता है जब तक लकड़ी उसकी इच्छानुसार आकार में नहीं आ जाती। अर्जुन, यदि बढ़ई यह सोचकर ही बैठ जाए कि लकड़ी कठोर है और काटने में कठिनाई होगी, तो क्या वह कभी कोई वस्तु बना पाएगा? नहीं। वह अपनी चिंता को परे रखकर सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देता है। तुम्हारा मन भी उसी बढ़ई की कुल्हाड़ी की तरह है। यदि इसे चिंता और भय की जंग लग जाएगी तो यह किसी उपयोग का नहीं रहेगा। इसे विचारों की स्पष्टता से तेज बनाओ और अपने लक्ष्य को तराशते जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि एक जलते हुए अंगारे की चिंगारी कैसे हवा के साथ उड़ते उड़ते नई दिशा में फैल जाती है?
वह अंगारा कभी नहीं सोचता कि उसे कहां जाना चाहिए, वह बस अपनी प्रकृति का पालन करता है। जीवन में भी यही है, हमें कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि भविष्य में क्या होगा, बस हमें अपना कर्तव्य निभाना चाहिए और आने वाले हर पल में अपना सर्वश्रेष्ठ देना चाहिए। हमारी दिशा चाहे जिस भी दिशा में हो, हम हमेशा अपने कर्म से उसे साकार कर सकते हैं। जिसे स्वयं पर विश्वास होता है वह हर दिशा में फैलता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक झील जब शांत होती है तो उसमें आकाश का प्रतिबिंब साफ दिखाई देता है, लेकिन जब झील में कोई हलचल होती है तो आकाश का प्रतिबिंब भी धुंधला पड़ जाता है। जीवन भी ठीक ऐसा ही है। जब हमारा मन शांत होता है तो हमें हमारे लक्ष्य का स्पष्ट मार्ग दिखाई देता है, लेकिन जब हम चिंता और अनावश्यक भावनाओं से घिरे रहते हैं तो हमारा दृष्टिकोण धुंधला हो जाता है। हमारे भीतर जो शांति है वही हमें सही निर्णय लेने की शक्ति देती है। मन की शांति जीवन का सबसे बड़ा आभूषण है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक बीज में छिपी पूरी वृक्ष की संभावना होती है? उस बीज को केवल सही समय और सही देखभाल चाहिए और फिर वह अपना रास्ता बनाता है। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी अपार क्षमता है। तुम्हें केवल अपना उद्देश्य पहचानना है और उस दिशा में अपनी ऊर्जा लगानी है। जीवन की कठिनाइयां कभी भी तुम्हारी क्षमता को परिभाषित नहीं करती, बल्कि तुम्हारी प्रतिक्रिया उस पर तुम्हारी असली ताकत को दिखाती है। जो बीज की संभावनाओं को समझता है वह जीवन के हर अनुभव को अवसर मानता है। क्या तुमने कभी देखा है कि पक्षी अपनी उड़ान भरने से पहले अपनी दिशा निर्धारित नहीं करता, लेकिन फिर भी वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है? वह यात्रा के दौरान कोई भी रुकावट देखकर डरता नहीं, बल्कि वह उस पर ध्यान देकर अपना मार्ग तय करता है। जीवन में भी हमें यही करना चाहिए। हमेशा अपनी दिशा पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। रुकावटें आएंगी, लेकिन हमारा संकल्प हमें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। जो उड़ान भरने का साहस रखता है वह रुकावटों को अवसर में बदल देता है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि एक नदी जब किसी चट्टान से टकराती है तो वह चट्टान को तो नहीं हटा सकती, लेकिन वह अपनी धारा को मोड़कर उस चट्टान के चारों ओर बह जाती है। जीवन में भी हम हमेशा उन परिस्थितियों को बदल नहीं सकते जो हमारे रास्ते में आती हैं, लेकिन हम अपनी सोच और प्रयास से अपने रास्ते को बदल सकते हैं। जैसे नदी अपनी धारा को हर चुनौती के बावजूद बनाए रखती है, वैसे ही हम भी अपनी दिशा और संकल्प को बनाए रख सकते हैं। जो चुनौती को अवसर में बदल देता है वही सच्चा विजेता है। अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि चांद रात के अंधेरे में भी अपनी चांदनी फैलाता है? वह कभी यह चिंता नहीं करता कि लोग उसे देखेंगे या नहीं। वह बस अपने कर्तव्य को निभाता है और अपनी चांदनी से संसार को प्रकाशित करता है। जीवन में हमें भी यही सीखना चाहिए। हमारा उद्देश्य दूसरों की स्वीकृति पाना नहीं, बल्कि अपनी आंतरिक रोशनी को दुनिया में फैलाना है। जो अपनी आंतरिक रोशनी से दुनिया को प्रकाशित करता है वह सच्चा महान होता है। जीवन में जो भी आ रहा है उसे स्वीकार करो और उसे अपने जीवन का हिस्सा मानो। हर परिस्थिति तुम्हारे लिए कुछ न कुछ सिखाती है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। यह तुम्हारा अनुभव ही तुम्हें जीवन का सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक बनाता है। जो हर अनुभव से कुछ सीखता है वह जीवन में कभी असफल नहीं होता। इसलिए तुम्हें अपनी शक्ति और कर्तव्य पर विश्वास रखना चाहिए और चिंता को अपने मन से निकाल फेंकना चाहिए। केवल अपने कर्म पर ध्यान दो, बाकी सब तुम्हारे सामने सही समय पर प्रकट होगा। तुमने कभी मकड़ी को देखा है? वह अपनी जाली खुद बुनती है और यदि वह टूट भी जाए तो बिना विलंब किए फिर से उसे गूंथने लगती है। वह यह सोचकर बैठ नहीं जाती कि अब क्या होगा, बल्कि अपनी शक्ति और धैर्य के साथ पुनः आरंभ करती है। अर्जुन, यही धैर्य मनुष्य को भी अपनाना चाहिए। न कोई चिंता, न कोई हताशा, बस निरंतर कर्म। सड़क पर पड़े पत्थर क्या इस बात की चिंता करते हैं कि कोई उन पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगा? नहीं, वे अपने स्थान पर स्थिर रहते हैं, चाहे कोई उन पर चले या कोई उन्हें उठाकर किसी भवन का निर्माण कर दे। अर्जुन, यदि पत्थर भी अपने भाग्य की चिंता करने लगे तो क्या वह किसी बड़े उद्देश्य का हिस्सा बन सकता है? मनुष्य का जीवन भी ऐसा ही है। जो स्वयं को व्यर्थ चिंताओं से मुक्त कर लेता है वही किसी महान कार्य का आधार बन सकता है।
जब आकाश में बादल गिरते हैं तो पक्षी अपने घोंसलों में बैठकर रोने नहीं लगते कि अब क्या होगा। वे उड़ान भरते हैं, नए आश्रय की खोज करते हैं। वे इस चिंता में नहीं पड़ते कि कब सूरज फिर से निकलेगा। अर्जुन, तुम भी अपनी सोच को इतना विशाल बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में आगे बढ़ सको, न कि चिंता में डूबकर स्वयं को रोक लो। कोई बढ़ई जब लकड़ी पर आरी चलाता है तो क्या वह इस बात की चिंता करता है कि यह कितनी बार खींचनी पड़ेगी? नहीं, वह अपने कार्य को करता जाता है, क्योंकि उसे ज्ञात है कि हर आरी चलाने से लकड़ी कुछ न कुछ अवश्य कटेगी। अर्जुन, जीवन में भी यही नियम है। हर प्रयास तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य के निकट ले जाता है, लेकिन यदि तुम इस चिंता में उलझे रहो कि कितनी बार परिश्रम करना होगा, तो तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। चिंता उस दीमक की भांति है जो तुम्हारी सोच, तुम्हारी क्षमता और तुम्हारे आत्मविश्वास को भीतर से खोखला कर देती है। जैसे कोई कागज दीमक लगने से धीरे धीरे गल जाता है, वैसे ही मनुष्य की चेतना चिंता में डूबकर क्षीण हो जाती है। अर्जुन, यदि तुम चिंता करते रहोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ, तुम्हारा साहस और तुम्हारा आत्मविश्वास नष्ट हो जाएगा। अब बताओ, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि चिंता करना तुम्हारे लिए उचित है? श्री कृष्ण कहते हैं, तुमने कभी सूर्योदय होते देखा है? सूर्य को इस बात की चिंता नहीं होती कि बादल उसे ढक लेंगे या कोई उसे देखेगा या नहीं। वह अपनी गति से उदय होता है, प्रकाश फैलाता है और संध्या होते ही अस्त हो जाता है। लेकिन चिंता करने वाला मनुष्य, जो स्वयं को प्रकृति का सबसे श्रेष्ठ प्राणी समझता है, हर क्षण भविष्य को लेकर व्यर्थ चिंता करता रहता है। जो होना ही है उसकी चिंता करना समय की बर्बादी है। जो बदल सकता है उसके लिए प्रयास करना ही बुद्धिमानी है। चिंता अंधकार है, आत्मविश्वास प्रकाश है। जो मनुष्य विश्वास से भरा है वह स्वयं ही अपनी राह प्रकाशित कर लेता है। देखो अर्जुन, जब वर्षा होती है तो नदी, झरने और तालाब जल से भर जाते हैं, लेकिन क्या समुद्र इस बात की चिंता करता है कि उसे वर्षा का जल मिलेगा या नहीं? नहीं, वह अपने आप में पूर्ण रहता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने भीतर आत्मबल विकसित कर लेता है, वह बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। चिंता केवल उन्हें सताती है जो अपने भीतर का बल भूल जाते हैं। क्या तुमने पर्वतों को देखा है? वे न तो इस बात की चिंता करते हैं कि उन पर कितनी बार बादल गिरेंगे, न ही वे इस भय में रहते हैं कि कोई उन्हें काटकर रास्ता बना लेगा। वे अडिग खड़े रहते हैं, अपनी जगह पर अचल। जो मनुष्य संकल्पों में अटल होता है, वह भी पर्वत की तरह स्थित प्रज्ञ बन जाता है और फिर कोई भी चिंता उसे हिला नहीं सकती। जो व्यक्ति हर परिस्थिति में स्थिर रहता है, वही सच्चा योद्धा है। जो चिंता से घिरा है, वह लड़ाई से पहले ही हार जाता है। सड़क किनारे लगे वृक्षों को देखा है, वे अपनी शाखाओं को बिना किसी भय के फैलाते हैं, छाया देते हैं और फल भी प्रदान करते हैं, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उनकी शाखाएं काट देगा या उनके फलों को तोड़कर ले जाएगा। वे अपना धर्म निभाते हैं। यदि वृक्ष बिना किसी चिंता के अपना कर्तव्य निभाते हैं, तो तुम जो एक योद्धा हो, क्यों चिंता में डूबे हुए हो? हे मनुष्य, आकाश में उड़ते पक्षी अपनी उड़ान की सीमा नहीं मापते। वे हवा के प्रवाह को अपनाकर चलते हैं और उड़ते रहते हैं जब तक उनके पंखों में बल होता है। यदि वे इस चिंता में पड़ जाएं कि हवा का रुख क्या होगा या आगे कोई बाधा आएगी या नहीं, तो वे उड़ना ही छोड़ देंगे। इसी प्रकार यदि तुम हर स्थिति के बारे में सोचते ही रहोगे तो अपने जीवन की उड़ान कभी नहीं भर पाओगे। जो केवल परिणाम की चिंता करता है वह प्रयास ही नहीं कर पाता, लेकिन जो प्रयास करता है उसे ही महान फल की प्राप्ति होती है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जब मोर नृत्य करता है तो उसे इस बात की चिंता नहीं होती कि कोई उसे देख रहा है या नहीं। वह अपनी खुशी में मग्न होकर नृत्य करता है। जीवन भी इसी प्रकार जीना चाहिए, हर क्षण को पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ, बिना किसी चिंता के। चिंता में जीना बिना वर्षा के बादल बने रहने जैसा है, जो गरजते तो हैं पर कभी बरसते नहीं। जब दीपक जलता है तो वह अपने तेल के समाप्त होने की चिंता नहीं करता। वह जब तक जल सकता है तब तक प्रकाश देता है। चिंता करने वाले व्यक्ति उस दीपक की तरह हैं जो जलने से पहले ही बुझने का भय पाल लेता है
और जो ऐसा करता है वह अपने जीवन को व्यर्थ ही नष्ट कर देता है। जीवन का मूल्य उसकी लंबाई में नहीं बल्कि उसकी रोशनी में है। जो जलते रहने का साहस रखता है वही संसार को प्रकाश दे पाता है। तुमने कभी देखा है कि एक किसान अपने खेतों में बीज बोता है, लेकिन वह यह चिंता नहीं करता कि बीज अंकुरित होगा या नहीं। वह जानता है कि वह अपना कर्तव्य निभा रहा है, बीज बोने का। चिंता करने से बीज जल्दी अंकुरित नहीं होता। वह बीज को समय और उचित देखभाल देता है, और जब सही समय आता है तो फसल उगती है। अर्जुन, जीवन में भी यही सिद्धांत है। चिंता करने से कोई भी कार्य जल्दी नहीं होता। बस अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करो और समय आने पर परिणाम सामने आएगा। कर्म करो, परिणाम तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन कर्म के बिना कोई परिणाम नहीं मिलता। एक छोटी सी चिड़िया जब वह अपना घोंसला बनाती है तो क्या वह सोचती है कि यह घोंसला टूट जाएगा? नहीं, वह बस अपनी मेहनत से काम करती रहती है। उसे हर पल विश्वास होता है कि वह अपनी जगह सुरक्षित बनाए रखेगी। जीवन में हमें भी यह समझना चाहिए कि सुरक्षा और सफलता किसी बाहरी स्थिति पर निर्भर नहीं करती, बल्कि हमारे कार्यों और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। चिंता केवल उस व्यक्ति को सताती है जो अपने कर्मों में विश्वास नहीं करता। श्री कृष्ण कहते हैं, क्या तुमने कभी एक नदी को देखा है जो किसी चट्टान से टकराकर बहती जाती है? वह इस बात की चिंता नहीं करती कि रास्ते में कितनी कठिनाइयां आएंगी या उसे कितने मोड़ लेने पड़ेंगे। वह बस निरंतर बहती रहती है और एक दिन वह समुद्र में मिल जाती है। उसी तरह यदि तुम अपने लक्ष्य की दिशा में निरंतर प्रयास करते रहोगे तो तुम भी एक दिन अपने लक्ष्य तक पहुंचोगे। चिंता केवल उस व्यक्ति का समय चुराती है जो भविष्य में खोया रहता है। वर्तमान में जीने वाला व्यक्ति अपने कर्म में पूर्ण होता है। तुमने कभी एक फूल को देखा है? वह अपनी संपूर्णता में खिलता है, चाहे कोई उसकी सराहना करे या नहीं। क्या वह चिंता करता है कि उसकी सुगंध किसे महसूस होगी? नहीं, वह बस अपने समय में खिलता है और अपनी सौंदर्य को दुनिया के साथ साझा करता है। जीवन में तुम्हारा भी यही कर्तव्य है। अपने कर्मों को बिना किसी अपेक्षा के करो और फल अपने आप आएगा। सड़क पर चलते समय क्या तुम सोचते हो कि क्या इस मार्ग पर हमेशा सूरज चमकेगा? नहीं, कभी बारिश होती है, कभी बादल होते हैं, लेकिन जो रास्ता तय करना होता है वह चलता रहता है। जीवन में भी यही नियम है। कभी सुख आता है, कभी दुख, लेकिन हमें अपने मार्ग पर चलते रहना है, क्योंकि हर कठिनाई का अंत एक नई शुरुआत होता है। जो अपना मार्ग तय करता है उसे कोई भी तूफान या बादल रोक नहीं सकता। एक नदी जब बहती है तो वह कभी नहीं सोचती कि उसके रास्ते में रुकावटें आएंगी। क्या वह कभी यह पूछती है कि क्या उसकी धारा में रुकावट आएगी या नहीं? वह बस अपना रास्ता खोजती है और अपने लक्ष्य तक पहुंचती है। जीवन भी ऐसा ही है। चिंता करने से कोई रास्ता नहीं मिलता, केवल कर्म और धैर्य से ही मंजिल मिलती है। देखो अर्जुन, जब कोई चूहा दीवार के अंदर घुसता है तो क्या वह हर बार इस डर में रहता है कि दीवार गिर जाएगी? नहीं, वह खुद को हर दिन नए रास्ते खोजने के लिए प्रेरित करता है। जीवन में भी अगर हम घेराव में हों तो हमें हर दिन एक नया रास्ता खोजना चाहिए। चिंता करने से कोई हल नहीं निकलता। चिंता करने से किसी समस्या का समाधान नहीं होता, परंतु निरंतर प्रयास से हर समस्या का हल निकलता है। इसलिए अर्जुन, चिंता को अपनी शक्ति मत बनाओ, बल्कि विश्वास और कर्म को अपने मार्गदर्शक बनाओ। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस और तुम्हारी बुद्धिमत्ता तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति है। इनका प्रयोग करो और जीवन की यात्रा पर आगे बढ़ो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि आकाश में उड़ते हुए बादल कभी यह चिंता करते हैं कि वे कहां गिरेंगे? नहीं, वे बस अपनी दिशा में चलते रहते हैं। वे कभी अडिग रहते हुए, कभी तेजी से, कभी धीमे धीमे चलते हैं, लेकिन कभी रुकते नहीं। वे यह नहीं सोचते कि किस स्थान पर उनका आना या जाना होगा, बस वे अपने स्वाभाविक मार्ग पर अग्रसर होते रहते हैं। इस तरह तुम्हें भी अपने जीवन में किसी भी चिंता के बिना अपनी दिशा पर विश्वास करके आगे बढ़ना चाहिए। जीवन की धारा को अपने प्रयासों से साकार करो, रुकावटें खुद ही समाप्त हो जाएंगी। जो अपने मार्ग को समझता है वह रुकावटों से भी सीखता है
और जो रुकावटों से डरता है वह कभी अपने मार्ग पर नहीं चल पाता। जंगल में एक सूखा पेड़ जब अपने पत्ते गिराता है तो क्या वह इस डर में होता है कि अब उसकी जिंदगी समाप्त हो गई? नहीं, वह जानता है कि हर गिरा हुआ पत्ता नई शुरुआत का संकेत है। हर एक नुकसान, हर एक क्षति जीवन में नई संभावनाओं को जन्म देती है। हम जो खोते हैं वह सिर्फ उस बात का संकेत है जो हमें और बेहतर बनाने के लिए छोड़ा गया है। एक साधारण चींटी जो भोजन की तलाश में दिन भर दौड़ती रहती है, क्या वह इस बात की चिंता करती है कि उसे क्या मिलेगा? नहीं, वह बस अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करती है। चाहे रास्ता कठिन हो, चाहे छोटे से छोटे कण को उठाना हो, वह अपनी निष्ठा और समर्पण से कार्य करती रहती है। इस तरह हमें भी छोटी छोटी चीजों में अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो अपने कर्तव्य को छोटे से छोटे कार्यों में भी निष्ठा से करता है वह महानता की ओर बढ़ता है। क्या तुमने कभी देखा है कि कोई फूल ताजे पानी से भरे हुए बर्तन में रखा होता है? वह कभी चिंता नहीं करता कि क्या उसकी महक दूसरों तक पहुंचेगी या नहीं। वह सिर्फ अपनी महक से वातावरण को प्रभावित करता है। जीवन में हमें अपनी महक को ऐसे ही फैलाना चाहिए, बेहतर कार्य, सच्चाई और आत्मविश्वास के माध्यम से, बिना किसी चिंता के। एक वटवृक्ष की जड़ें जमीन में गहरी होती हैं, लेकिन क्या वह अपने भविष्य को लेकर कभी चिंतित होती है? नहीं, वह अपनी जड़ों को फैलाती जाती है बिना किसी भय या चिंता के, क्योंकि उसे पता है कि उसकी शक्ति उसकी जड़ों में छिपी हुई है। तुम भी अपनी आंतरिक शक्ति और समर्पण से अपने जीवन के वृक्ष को सशक्त करो और तुम्हारे रास्ते खुद ब खुद साफ हो जाएंगे। साहस, निष्ठा और विश्वास वह जड़ें हैं जिनसे तुम्हारी जीवन की सफलता पल्लवित होती है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि एक शिकारी अपने जाल में फंसी हुई मुर्गी को कैसे अपने हाथ में लेकर उसे बिना किसी भय के हरा देता है? वह चिंता नहीं करता कि जाल टूट जाएगा या नहीं, वह बस अपने कार्य को शांति से करता है। जीवन में भी यही संदेश है। कभी भी किसी परिस्थिति के बारे में बहुत अधिक चिंता करने से कुछ नहीं होता। बस शांति से अपना कर्म करो और परिणाम स्वयं प्रकट होंगे। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, देखो, सूर्यास्त के समय सभी पक्षी अपने घोंसले की ओर लौटते हैं, लेकिन क्या वे डरते हैं कि सूर्य फिर कभी नहीं निकलेगा? नहीं, वे हर दिन यही जानते हैं कि रात के बाद सुबह आनी ही है। हमें भी जीवन में यह विश्वास रखना चाहिए कि हर कठिनाई के बाद एक नई सुबह आएगी और हर अंधेरे के बाद प्रकाश। जो रात के अंधकार को स्वीकार करता है वह दिन के प्रकाश का स्वागत भी करता है। इस प्रकार अर्जुन, तुम्हें अपनी चिंता को छोड़कर केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जीवन की हर परिस्थिति को सहर्ष स्वीकार कर हर अवसर का पूरा लाभ उठाओ। क्या तुमने कभी देखा है कि समुद्र की लहरें निरंतर उठती रहती हैं? कभी वे शांत रहती हैं, कभी वे उग्र होती हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कभी बदलता नहीं, वह तट तक पहुंचने का है। क्या समुद्र की लहरें इस बारे में सोचती हैं कि वे हमेशा शांत रहें? नहीं, वे अपनी प्रकृति के अनुसार ऊंचाई पर उठती हैं और फिर अपनी राह पर चलती हैं। इसी तरह जीवन में तुमको कभी भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारी शक्ति यह तय करती है कि तुम उन लहरों का सामना कैसे करोगे। तुम्हारी आंतरिक शांति और संतुलन तुम्हें हर परिस्थिति से निपटने की शक्ति देंगे। जो अपनी प्रकृति से विचलित नहीं होता वह किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक पहाड़ पर बर्फ गिरने के बाद जब सूरज निकलता है तो वह धीरे धीरे पिघलने लगती है? बर्फ, जिसे कठोर और ठंडी माना जाता है, सूरज की गर्मी से पिघल जाती है और नदियों में मिलकर बहने लगती है। यही जीवन है अर्जुन। कभी कभी तुम्हें भी ठंडक और कठोरता से गुजरना पड़ता है, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर सूर्य का विश्वास और उम्मीद है तो तुम्हारी कड़वी स्थितियां भी धीरे धीरे सुलझ जाएंगी। क्या तुमने कभी देखा है कि एक फूल की पंखुड़ियां दिन भर सूरज की किरणों में बसी रहती हैं, लेकिन रात होते ही वे बंद हो जाती हैं? वह यह चिंता नहीं करता कि रात कैसे आएगी। वह अपनी सुंदरता के साथ सूरज को श्रद्धांजलि अर्पित करता है और रात में शांति से विश्राम करता है। तुम्हारे जीवन में भी यही बात लागू होती है। अर्जुन, अपने हर दिन को पूरी तरह से जियो
और जब रात आए तो आत्म शांति के साथ विश्राम करो। चिंता करने से कोई परिवर्तन नहीं होता, बल्कि हर क्षण का सदुपयोग करने से ही तुम्हारा जीवन सफल होता है। सभी दिन खुद को जीने के लिए होते हैं और रातें आत्मनिरीक्षण के लिए। जो कभी रुकता नहीं है वह अंततः अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाता है। क्या आपने कभी देखा है कि एक दीपक जब जलता है तो उसकी लौ हवा से हिलती है, लेकिन वह बुझती नहीं। दीपक अपनी आंतरिक शक्ति से जलता है, न कि बाहरी परिस्थिति से। यही तुम्हारी स्थिति है अर्जुन। तुम्हारे भीतर अनंत शक्ति है और तुम्हें उसे बाहर से नहीं बल्कि अपने भीतर से जागृत करना होगा। आंतरिक शक्ति और विश्वास से ही तुम अपने जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हो। जब एक कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है तो वह क्या इस बात की चिंता करता है कि क्या मिट्टी टूटेगी? नहीं, वह अपनी पूरी मेहनत और ध्यान से उस मिट्टी को आकार देता है। तुम्हें भी अपने जीवन को ऐसे ही गढ़ना चाहिए। तुम जितना अधिक विश्वास और निष्ठा से काम करोगे, उतनी ही अधिक स्थिरता और सफलता तुम्हारे जीवन में आएगी। जो अपने कर्तव्य में निष्ठावान होता है वह किसी भी चुनौती से विचलित नहीं होता। अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में चिंता से केवल निराशा आती है और विश्वास से सफलता। हर दिन को अपना सबसे अच्छा दिन मानकर जियो और जो भी आता है उसे चुनौती के रूप में स्वीकार करो। तुम वह कर सकते हो जो तुम सोच सकते हो। बस अपने आत्मविश्वास और कर्म पर ध्यान केंद्रित करो। क्या आपने कभी सोचा है कि एक बीज भूमि में गिरकर किस तरह से अपना रास्ता खोजता है? उस बीज में न तो कोई दृष्टि होती है, न ही उसे अपनी मंजिल का ज्ञान होता है, लेकिन वह अपनी शक्ति से, अपनी आंतरिक प्रवृत्ति से बढ़ता है और अंत में एक वृक्ष बन जाता है। यही जीवन है। हमारा कर्म ही हमें दिशा दिखाता है। हमें न तो अपने परिणाम की चिंता करनी चाहिए और न ही रुकावटों से भयभीत होना चाहिए। जो अपने कर्म को पूरी निष्ठा से करता है वह अपने उद्देश्य को पा ही लेता है। कर्म में निष्ठा से ही मार्ग खुलता है और कर्म का फल समय से मिलता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक छोटी सी चींटी हजारों किलोमीटर की यात्रा करने के लिए बिना थके चलती रहती है? वह अपनी गति से काम करती है, छोटे कदमों में सफलता की ओर बढ़ती रहती है। न तो उसे अधिक तेजी की चिंता होती है, न ही उसे रास्ते की लंबाई का भय होता है। उसी तरह तुम्हें भी छोटे छोटे कदम उठाने चाहिए। हर दिन एक कदम बढ़ाओ और देखो कि कैसे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हो। सफलता के लिए बड़े कदम नहीं, छोटे कदमों की निरंतरता की आवश्यकता होती है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक सूरजमुखी का फूल सूरज की ओर कैसे अपनी दिशा बदलता है? चाहे वह कितना भी छोटा या कमजोर क्यों ना हो, वह सूरज से ही अपने जीवन का बल पाता है। यही तुम्हारे जीवन का संदेश है। तुम्हें अपनी दिशा का निर्धारण अपने उद्देश्य से करना चाहिए, न कि अपनी परिस्थितियों से। जब तुम अपने भीतर के सूरज को पहचान कर अपनी दिशा में कदम बढ़ाते हो तो हर कठिनाई सरल लगने लगती है। जो अपने उद्देश्य से जुड़ा रहता है वह परिस्थितियों से परे बढ़ता है। अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि एक पतंग आकाश में उड़ते हुए किस तरह से डोर से बंधी रहती है, लेकिन अपनी दिशा खुद तय करती है? वह डोर जो उसे जमीन से जोड़ती है, उसे नियंत्रण देती है और उसे अपने रास्ते पर रहने के लिए प्रेरित करती है। जीवन में तुम्हारे पास भी एक डोर है, तुम्हारा उद्देश्य, तुम्हारी आंतरिक शक्ति। चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, जब तक तुम अपनी डोर को थामे रहोगे तुम अपने लक्ष्य तक पहुंच ही जाओगे। सही दिशा में बंधे हुए लोग कभी भी असफल नहीं होते। देखो अर्जुन, एक माली अपने बगीचे में पौधे लगाता है, लेकिन क्या वह चिंतित होता है कि पौधा कब पकेगा? नहीं, वह जानता है कि उसे सही समय पर पानी देना है, उसे देखभाल करनी है और एक दिन वह पौधा बड़ा होकर वृक्ष बन जाएगा। तुम्हारे जीवन में भी यही सिद्धांत है। तुम्हें अपने कर्मों पर विश्वास रखना होगा और समय आने पर तुम्हारे प्रयासों का फल मिलेगा। जो समय के साथ धैर्य रखता है वही अपने कर्मों का फल पाता है। क्या तुमने कभी देखा है कि एक तितली अपने अंडों से निकलकर कैसे धीरे धीरे विकसित होती है? वह समय के साथ पंखों को फैलाकर उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। जीवन में तुम्हें भी यही समझना चाहिए। तुम्हारी कठिनाइयां और संघर्ष तुम्हें तैयार कर रहे हैं,
तुम्हें पूरी तरह से विकसित कर रहे हैं। कठिनाइयों का सामना ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति का निर्माण करता है। सागर में पानी की अनगिनत बूंदें मिलकर एक विशाल रूप बनाती हैं। एक बूंद की कोई अहमियत नहीं समझी जाती, लेकिन जब वही बूंद हजारों में शामिल हो जाती है तो वह सागर का रूप ले लेती है। यही तुम्हारे प्रयास हैं। तुम एक छोटी सी बूंद हो, लेकिन जब तुम एकजुट होकर अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते हो तो तुम अनंत शक्तियों को उत्पन्न कर सकते हो। छोटे प्रयासों का सामूहिक रूप ही बड़ी सफलताएं बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में हर पल एक नया अवसर लेकर आता है। तुम्हारी शक्ति, तुम्हारी आंतरिक ऊर्जा, तुम्हारा संकल्प तुम्हारे रास्ते को बनाता है। जीवन को कोई समस्या नहीं मानो, बल्कि उसे एक अवसर समझो। हर अनुभव तुम्हें और अधिक सशक्त बनाएगा। तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक छोटे से बीज में पूरी दुनिया का खजाना छिपा होता है? उस बीज को धैर्य और समय की आवश्यकता होती है। किसी बीज का अंकुरित होना मिट्टी में छिपी संभावनाओं के फलित होने जैसा है। जीवन में भी तुम्हें समय की समझ के साथ कार्य करना चाहिए। हर प्रयास का अपना समय और स्थान होता है। जो समय के साथ चलता है वह कभी असफल नहीं होता। समय का सही उपयोग वही कर पाता है जो धैर्य और संयम से अपने कर्तव्य में निरंतर लगे रहते हैं। तूफान में पेड़ अपनी शाखाओं को लचाकर झुकता है, लेकिन उसका मूल कभी नहीं हिलता। यह शक्ति नहीं, बल्कि संतुलन की ताकत है। तुम्हें भी अपने जीवन के तूफानों से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि अपनी जड़ों को गहरे में और मजबूत करना चाहिए। जब तक तुम्हारी नींव मजबूत है, तब तक कोई भी तूफान तुम्हें उखाड़ नहीं सकता। संतुलन और धैर्य ही जीवन में स्थिरता लाते हैं। क्या आपने कभी देखा है कि एक जलते हुए अंगारे की तपिश को जब हवा नहीं मिलती तो वह धीरे धीरे शांत हो जाता है? वैसे ही तुम्हारे अंदर जब चिंता, भ्रम या भय के विचार आते हैं तो तुम्हें अपनी आंतरिक शांति को बनाए रखने के लिए खुद से जोड़ना चाहिए। आंतरिक शांति और आत्मविश्वास ही तुम्हें स्थिर और प्रभावी बनाए रखते हैं। शांति की स्थिति में ही आत्मविश्वास और सफलता का जन्म होता है। हे अर्जुन, क्या तुमने कभी यह सोचा है कि एक पहाड़ पर चढ़ते समय हमें कई बार रुकना पड़ता है, लेकिन अंत में उस चोटियों पर पहुंचने की भावना कितनी शानदार होती है? जीवन की यात्रा भी वैसी ही है। हर सफलता के पहले कई संघर्ष होते हैं। हर कदम जो तुम चढ़ते हो वह तुम्हारे अंदर की शक्ति को और बढ़ाता है। हर कठिनाई तुम्हें और दृढ़ बनाती है। जो कठिनाइयों से डरता नहीं, वही लक्ष्य तक पहुंचता है। क्या तुमने कभी देखा है कि जब कोई पक्षी उड़ान भरता है तो वह अपनी मंजिल का ज्ञान नहीं रखता, लेकिन वह विश्वास करता है कि हवा उसे सही दिशा में ले जाएगी? उसी तरह तुम्हें भी अपने प्रयासों पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि तुम कहां जा रहे हो, बस तुम्हें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो कर्म को अपना साधन बनाता है वही लक्ष्य की ओर बढ़ता है। जो अपने कर्मों में विश्वास करता है वह कभी गलत दिशा में नहीं जाता। अर्जुन, क्या तुमने कभी देखा है कि कैसे सूरज अपनी पूरी शक्ति से हर सुबह पृथ्वी को प्रकाशित करता है, बिना किसी चिंता के? सूरज यह नहीं सोचता कि उसकी किरणों से कोई क्या करेगा, वह बस अपना कार्य करता है। तुम्हें भी यही सीखना चाहिए। अपना कार्य ईमानदारी से करो, बिना परिणामों की चिंता किए। जब तुम अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से निभाते हो तो सफलता स्वतः ही तुम्हारे पास आ जाती है। जो अपने कर्मों को निष्ठा और ईमानदारी से करता है वही सच्चा विजेता होता है। बादल जब अपनी पूरी यात्रा खत्म कर लेते हैं तो वे बारिश बनकर पृथ्वी को शस्य श्यामला कर देते हैं। जीवन में भी तुम्हारे संघर्षों और प्रयासों का परिणाम तुम्हें नए और बेहतर रूप में प्रकट होगा। हर संघर्ष तुम्हें कुछ न कुछ सिखाता है और तुम्हारे अनुभव को समृद्ध करता है। यही जीवन का उद्देश्य है, अपने कर्मों और संघर्षों से सीखना और उन्हें अपना अनुभव बनाना। जो अपने संघर्षों से सीखता है वही सच्चा ज्ञानी होता है। अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में जो भी घटित होता है वह तुम्हारे लिए कुछ न कुछ लेकर आता है। हर घटना तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हर समस्या तुम्हें मजबूत बनाती है। जो खुद को समझकर बिना किसी भय के अपने कर्म करता है
वही जीवन की हर चुनौती को पार करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे मानव, क्या तूने आकाश को देखा है? बादल आते हैं, बरसते हैं और फिर विलीन हो जाते हैं, लेकिन आकाश अचल रहता है। इसी प्रकार जीवन में परिस्थितियां बदलती रहेंगी, कठिनाइयां आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन तेरा आत्मस्वरूप स्थिर रह सकता है। यदि तू इसे पहचान सके, तू जब किसी चिंता में डूबता है तब तू स्वयं को भूल जाता है। तेरी चेतना संकुचित हो जाती है, तेरा मन उलझनों में फंस जाता है और तेरा चित्त अशांत हो उठता है। परंतु क्या कभी किसी ने अशांत मन से सही निर्णय लिया है? नहीं, क्योंकि जब जल अशांत होता है तब उसमें कुछ भी स्पष्ट दिखाई नहीं देता। जब मन में विचारों का तूफान उठता है तब तू सत्य को नहीं देख पाता। जैसे एक बीज को मिट्टी में दबाने पर वह घुटता नहीं, बल्कि वह वहीं से अंकुरित होकर विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही यदि तू अपनी कठिनाइयों को अपने ऊपर बोझ न बनने दे, बल्कि उन्हें अपने भीतर की शक्ति जागृत करने का माध्यम बना, तो तेरा जीवन भी महान बन सकता है। यदि तू भयभीत होकर रुका रहेगा तो तू वही रहेगा जो आज है, लेकिन यदि तू अपनी चिंता को हटा दे और साहस के साथ अपने पथ पर आगे बढ़े, तो तू वही बन सकता है जो बनने के लिए तू इस संसार में आया है। जब अर्जुन युद्ध भूमि में भयभीत हुआ तब मैंने उससे कहा, हे पार्थ, तेरा कर्म केवल अपने धर्म का पालन करना है, परिणाम की चिंता मत कर। तू भी अपने जीवन में यह समझ ले कि तेरा कर्तव्य केवल सही कर्म करना है। सफलता और असफलता तेरे हाथ में नहीं, लेकिन यदि तू पूरी निष्ठा से कर्म करेगा तो कोई शक्ति तुझे अपने लक्ष्य से दूर नहीं कर सकती। जैसे सूर्य अपने प्रकाश को देने में कभी संकोच नहीं करता, वैसे ही तू भी अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हट। क्या तूने किसी नदी को रुकते हुए देखा है? नहीं, वह निरंतर बहती रहती है। मार्ग में कितनी ही बाधाएं आएं, वह अपनी दिशा खोज ही लेती है। तो फिर तू क्यों जीवन की छोटी छोटी कठिनाइयों से भयभीत होता है? क्यों चिंता के भार से अपने विचारों को जकड़ लेता है? तू भी प्रवाहमान रह, कर्म करता जा और विश्वास रख कि जो होना है वह होकर ही रहेगा। जब तक तेरे भीतर विश्वास का दीपक जलता रहेगा, तब तक कोई भी चिंता तुझे विचलित नहीं कर सकती। लेकिन यदि तू स्वयं अपने ही भय से हार मान लेगा, तो संसार तुझे और कमजोर बना देगा। जो तू स्वयं को देगा, वही संसार तुझे लौटाएगा। यदि तू आत्मविश्वास से भरा होगा, तो संसार भी तुझे वही प्रतिबिंब देगा। लेकिन यदि तू चिंता, भय और संशय से भरा होगा, तो वही तेरा जीवन बन जाएगा। यदि तुझे जीवन में सच्चा आनंद चाहिए, तो पहले अपने मन के विचारों को देख। चिंता को पकड़कर मत रख, उसे बह जाने दे। जो बीत गया उस पर रोकर क्या मिलेगा, और जो आने वाला है वह तेरी चिंता से नहीं बदल सकता। इसलिए इस क्षण को जी, इसे पूरी तरह स्वीकार कर और इसके सौंदर्य को देख। संसार में वही व्यक्ति सफल होता है जो भीतर से अडिग होता है। तू पर्वतों को देख, वे अपनी जगह पर स्थिर हैं। आंधी आए या तूफान, वे हिलते नहीं। लेकिन जो सूखी पत्तियां होती हैं, वे जरा सी हवा से इधर उधर उड़ जाती हैं। अब यह तुझे तय करना है कि तू पर्वत बनना चाहता है या हवा के झोंकों में उड़ने वाली एक पत्ती। अब उठ, अपने विचारों को नियंत्रित कर, अपने मन को स्थिर कर और विश्वास रख कि तू इस जीवन में किसी उद्देश्य से आया है। तेरा जन्म केवल चिंता में डूबे रहने के लिए नहीं हुआ, बल्कि कुछ ऐसा करने के लिए हुआ है जिससे तेरा जीवन भी सार्थक हो और इस संसार को भी कुछ प्राप्त हो। जब तक तू स्वयं को कमजोर समझता रहेगा, तब तक संसार भी तुझे वही दिखाएगा। लेकिन जिस दिन तू स्वयं को अजेय मान लेगा, उसी दिन तेरे लिए सारे मार्ग खुल जाएंगे। अब निर्णय तेरा है। क्या तू चिंता के अंधकार में जीवन बिताएगा या उसे त्याग कर प्रकाश की ओर बढ़ेगा? हे मनुष्य, जब तेरा मन व्याकुल होता है तो तू अपने ही विचारों में उलझ जाता है। चिंता एक ऐसा भ्रम है जो तुझे यह विश्वास दिलाता है कि यदि तू अधिक सोचेगा तो समाधान मिल जाएगा। लेकिन सत्य यह है कि जितना अधिक तू चिंता करता है, उतना ही तू अपने मार्ग से भटक जाता है। क्या तूने कभी देखा है कि एक मछली जल में रहते हुए भी प्यास से परेशान होती है? नहीं, क्योंकि उसे ज्ञात है कि वह जल में ही है। लेकिन मनुष्य जो ईश्वर के दिव्य विधान में सुरक्षित है, वह निरंतर चिंता करता रहता है, मानो वह अकेला है, असहाय है। यह अज्ञान का सबसे बड़ा संकेत है।
जिसे तुम समस्या समझ रहे हो वह तेरी परीक्षा भी हो सकती है। जो तुझे तोड़ने आया है वही तुझे निखारने भी आया हो सकता है। क्या सोना अग्नि में तपे बिना शुद्ध होता है? नहीं, उसे अपनी अशुद्धियों से मुक्त होने के लिए जलना पड़ता है। वैसे ही जीवन की कठिनाइयां तुझे तोड़ने नहीं बल्कि तुझे संवारने आई हैं। किसी वृक्ष को देखो, जब वह छोटा होता है तो वह नाजुक होता है, पर जैसे जैसे आंधियां उसे झकझोरती हैं वह और अधिक मजबूत होता जाता है। यदि वह आंधियों से डरकर झुक जाता तो कभी विशाल वृक्ष नहीं बन पाता। इसी प्रकार यदि तू अपनी चिंता में घिरकर जीवन के संघर्षों से बचने की कोशिश करेगा तो तू कभी अपनी असली शक्ति को नहीं पहचान पाएगा। समुद्र की लहरें बार बार किनारे से टकराती हैं, लेकिन फिर भी समुद्र अपनी गहराई नहीं खोता। इसी प्रकार जीवन में समस्याएं आती रहेंगी, लेकिन यदि तेरा मन स्थिर है तो तुम अपनी शक्ति नहीं खो पाओगे। चिंता भीतर से खोखला कर देती है, लेकिन विश्वास अपार शक्ति देता है। जैसे सूर्य अपने तेज से अंधकार को मिटा देता है, वैसे ही विश्वास की ऊर्जा चिंता के हर अंधकार को समाप्त कर सकती है। क्या तुमने कभी सोचा है कि एक छोटा सा दीपक भी अंधेरे में कितना प्रकाश फैला सकता है? तो फिर तुम्हारा विश्वास क्यों नहीं पूरे जीवन को रोशन कर सकता? यदि आपने मन में यह ठान लिया कि चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे, तो कोई भी शक्ति आपको हरा नहीं सकती। स्वयं को पहचानो, अपने भीतर छुपी शक्ति को देखो। जिस दिन आपने यह समझ लिया कि चिंता तुम्हारा वास्तविक स्वभाव नहीं है, उसी दिन तुम स्वतंत्र हो जाओगे। अब आप सोचिए, क्या यूं ही चिंता में अपना जीवन व्यर्थ करना है या इसे त्याग कर अपने असली उद्देश्य की ओर बढ़ना है? आपको यह वीडियो कैसी लगी? अपने अनमोल सुझाव हमें कमेंट में अवश्य बताएं और वीडियो को लाइक करें तथा अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ साझा अवश्य करें। चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक भक्त यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी हर मनोकामना भगवान पूर्ण करें। राधे राधे, धन्यवाद।